नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस ब्यूटीफुल स्टोरी में। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप बहुत ही फास्ट पढ़ाते हैं, तो आज थोड़ा स्लो रखेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मधुमक्खी कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। नेम सम स्वीट्स एडिबल आइटम्स प्रोवाइड बाय नेचर। हम लोगों को कुछ नाम बताना है। नेम सम स्वीट्स, कुछ मीठे चीज़ों का नाम बताना है। एडिबल्स, जो कि खाने योग्य होता है, खाद्य पदार्थ होता है। आइटम्स मीन्स प्रकार। प्रोवाइड बाय नेचर, जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, हम लोगों को प्रकृति के द्वारा दिया गया है। हाउ डू वी गेट हनी, हम लोग शहद कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू यू गेट हनी, आप शहद कैसे प्राप्त करते हैं, यानी हम लोग शहद कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे पेड़ों पे इस तरह के मधुमक्खी अपना छत्ता बना करके रहती है और वहाँ पे उस छत्ते में शहद स्टोर करती है। और बहुत सारे विलेजर्स होते हैं जो जा करके उस मधुमक्खी को वहाँ से हटा करके और शहद निकाल लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि बी हम्स, यानी मधुमक्खी जो होती है हिनहिनाती है। यू ऑल्सो नो, आप यह भी जानते होंगे। यू ऑल्सो नो दैट, आप यह भी जानते होंगे कि बी मेक्स हनी, यानी मधुमक्खी जो होती है शहद बनाती है। सम ऑफ यू, आप लोगों में से कुछ, मे हैव बीन स्टंगिंग बाय अ बी, यानी आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कि मधुमक्खी ने डंग मारा हो। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं कि वाई बीज हमिंग स्टंगिंग और डांसिंग, लेकिन आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो होती है क्यों डंक मारती है, क्यों हिनहिनाती है और क्यों डांस करती है, यानी इधर से उधर क्यों चलती है। ऑन अ वार्म समर, एक गर्मी का दिन, यानी गर्मी के दिन, मॉर्निंग, यू मे बी सी न्यूमरस बी हमिंग अराउंड द फ्लावर्स टू फ्लावर्स, यानी गर्मियों के दिन में सुबह में यू में सी, आप लोग देखे होंगे, न्यूमरस बी, बहुत सारे मधुमक्खियाँ, कई मक्खियाँ, हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी एक फूल के पौधे से हो करके दूसरे फूल के पौधे तक इधर से उधर घूमते रहती है, हमिंग करते रहती है। दे मेक इंडलेस ट्रिप टू कलेक्ट नेक्टर और पोलेन, यानी वो लोग बहुत सारे ट्रिप करती हैं, बहुत बार इधर से उधर घूमती हैं। न्यूमरस ट्रिप, यानी इंडलेस ट्रिप, बहुत सारे। टू कलेक्ट नेक्टर, शहद को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। एंड पोलेन, और पराग को इकट्ठा करते हैं, यानी जो फूल में जो पराग होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं। द कलेक्टेड नेक्टर इज टेकन टू अ हीप, और जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, जो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, उसे हीप तक, यानी अपने छत्ते तक ले जाती है। एंड चेंज इनटू हनी, और उसे हनी में बदल देता है, शहद में बदल देता है। बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी, मधुमक्खियाँ जो होती है बहुत ही हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है हनी बनाने में, शहद बनाने में बहुत ही मेहनत करती हैं। अभी मे लुक लाइक अ क्लस्टर, जब हम लोग वी को देखते हैं, मधुमक्खी को देखते हैं, वी हिव, यानी मधुमक्खी के छत्ता को देखते हैं। अ बी हिव मे लुक लाइक अ क्लस्टर, एक झुंड की तरह प्रतीत होता है। ऑफ बीज सेटिंग टुगेदर इन हंड्रेड्स बट इट इज नॉट सो, यानी एक साथ जो रहती है 100 से भी ज़्यादा हनी एक साथ रहती है,
लेकिन फिर भी यह ज़्यादा नहीं होता है। ईच बी हिव यानी प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ता इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट यानी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। दे इज अ क्वीन बी इन ईच हिव यानी वहाँ में प्रत्येक में देयर इज अ क्वीन बी इन अ ईच हिव, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ता में मधुमक्खी का एक रानी होती है। देयर आर न्यूमरस मेल बी यानी उनमें से कई पुरुष भी होती हैं। कॉल्ड ड्रोन्स और जो पुरुष भी होते हैं उसे ड्रोन्स कहा जाता है। दे आर वर्कर्स भी यानी वे लोग जो होते हैं मजदूर की तरह होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, बहुत सारा बाहरी कार्य वो लोग करते हैं। अ हीव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी यानी एक मधुमक्खी के छत्ते में, अ हीव एक मधुमक्खी के छत्ते में, कैन नॉट हैव नहीं हो सकता है, नहीं रख सकता है, मोर देन वन क्वीन एक से ज़्यादा रानियाँ, बी यानी बी क्वीन मधुमक्खियों की रानियाँ, एक हिव में एक से ज़्यादा मधुमक्खियों की रानी नहीं हो सकती है। द क्वीन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और जो क्वीन होती है, रानी होती है, वह ऑर्गेनाइज्ड कर सकती है, उसे किसी भी तरह अपने आप को संभाल सकती है। बाय हर शेप एंड साइज यानी अपने आकार और साइज को अपने तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती है। सी कैन ले अप टू वह जमा कर सकती है। सी कैन ले अप टू 3000 एग्स अ डे यानी एक जो मधुमक्खी होती है 3000 एग्स वन डे में कलेक्ट कर सकती है यानी इकट्ठा कर सकती है। विच इज आउट 10 एग्स एवरी 5 मिनट जो कि हर एक 5 में से 5 मिनट में वह 10 एग्स कलेक्ट कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है। द वर्कर भी यानी जो मेल भी होती हैं उन्हें वर्कर भी कहा जाता है। आर बिल्डर्स वे लोग बिल्डर्स का कार्य करते हैं यानी निर्माण का कार्य करते हैं। एंड रिपेयरर्स और वे लोग रिपेयर भी करते हैं। रिपेयरर्स यानी पुनः उसे रिपेयर करते हैं, जो उसमें कुछ टूटा फूटा होता है तो उसे रिपेयर करते हैं। क्लीनर्स यानी उसे क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करने का कार्य भी मेल भी का होता है। एंड हनी कलेक्टर्स और जो हनी कलेक्ट करती हैं वो भी मेल भी ही करती हैं। फीडर्स यानी जो एग्स होती है तो वो आगे जाकर के डेवलप होती है तो उन्हें भोजन खिलाने का कार्य भी मेल भी को ही होता है। एंड नर्सेस और जो उनका पालन पोषण करता है वो भी मेल भी ही करता है। द बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स जो उनमें बिल्डर और रिपेयरर्स होती है मेक वैक्स लार बनाती हैं जो उनके हीप बनाने में कार्य आता है। मेक वैक्स दे नीड एंड मोल्ड द वैक्स वे लोग मतलब अपने जो छोटे छोटे पैर होते हैं उनसे नीड करते हैं यानी गूंथते हैं। जिस तरह हम लोग रोटी बनाने से पहले आटा को गूंथते हैं उसी तरह वे लोग अपने वैक्स को नीट करते हैं। एंड मोल्ड द वैक्स और उस आकार में वैक्स को मोल्ड करते हैं, ढांचा में लाते हैं। एंड मेक सेल्स इन द हीव और जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हीव होता है, उसमें सेल्स का निर्माण करता है। सम बीज कुछ मधुमक्खियाँ हैव द ड्यूटी टू क्लीन उनका जो कुछ का ड्यूटी होता है वो केवल और केवल क्लीन करने का होता है, साफ सुथरा करने का होता है। द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स और जो सेल्स होते हैं उनसे न्यू एग का प्राप्त किया जाता है। द नर्सेस एंड फीडर्स फीड द लार्वा और वे लोग जो होते हैं लार्वा को उन्हें फीड करते हैं, खिलाते हैं और नर्स करते हैं। दे मेक बी ब्रीड और वे लोग बनाते हैं उनकी ब्रीड यानी उनके बच्चों के लिए विथ पोलन एंड हनी
उनका जो पोलन होता है, पराग होता है फूल से, जो वो लोग कलेक्ट करके लाते हैं और हनी बनाते हैं। द यंग लार्वैक्स आर फीड ऑन वी मिल्क, और जो यंग लार्वैक्स होता है, यंग जो पराग होता है उनका फीड यानी खिलाने का काम आता है टू बी मधुमक्खियों का। ईच बी प्रत्येक मधुमक्खी हैज टू परफॉर्म ऑल दिस ड्यूटीज ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम। प्रत्येक मधुमक्खी हैज टू परफॉर्म करते रहता है ऑल दिस ड्यूटीज, अपने अपने ड्यूटीज को। जिनकी क्लीनर्स का ड्यूटी होता है तो क्लीनर्स करता है, जिनको कलेक्ट करने का, पोलन कलेक्ट करने का ड्यूटीज रहता है तो पोलन कलेक्ट करता है, और जिनकी ड्यूटी नर्सिंग का होता है वो नर्सिंग करते रहता है अपने लाइफ टाइम यानी पूरे जीवन भर। सम टाइम कुछ समय, अ हीव गेट्स सो ओवर क्राउड, यानी कुछ समय बहुत सारे, जैसे छत्ते में देखते हैं कि वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में बी हो जाती हैं। दैट अ क्लस्टर ऑफ बी हैज, तब उन बीज में से एक समूह, क्लस्टर ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों के समूह, टू लीव द हीव, उस छत्ते को, उस मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ देता है। विथ द क्यून, अपने क्यून के साथ। टू इस्टेब्लिश अ न्यू कॉलोनी, और एक न्यू कॉलोनी वो लोग स्थापना करते हैं, इस्टेब्लिश कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, और इसे कहा जाता है स्वेर्मिंग, यानी जब ओवर क्राउडेड हो जाता है, हीव ओवर क्राउडेड हो जाता है तो कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ से लेफ्ट कर जाते हैं अपने न्यू क्वीन के साथ, और जो लोग लेफ्ट करते हैं उसे स्वेर्मिंग बोला जाता है, स्वेर्मिंग। बिफोर फाइंडिंग अ सुटेबल स्पॉट, यानी एक अच्छा स्थान प्राप्त करके, खोज करके, फाइंडिंग करके, फॉर अ न्यू हीव, एक न्यू छत्ते के लिए। द स्वेर्म, जो लोग वहाँ से छोड़ते हैं उसे स्वेर्म बोला जाता है। द स्वेर्म सेटल डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और वहाँ से छोड़ करके एक न्यू प्लेस पे वे लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, बस जाते हैं। सम ऑफ द बी, कुछ मधुमक्खियाँ, सम ऑफ द बी फ्रॉम अ सर्च पार्टी, और सर्च करने के लिए जाते हैं। एंड फ्लू ऑफ टू फाइंड अ न्यू स्पॉट, और नए जगह को खोजने के लिए जाते हैं। ऑन्स द स्पॉट, यानी जगह, हैज बीन लोकेटेड, दे फ्लो बैक टू द स्वार्म्स, वे लोग जब न्यू जगह खोजने के लिए जाते हैं और जगह मिल जाता है तो उसे कुछ लोकेटेड करते हैं, चिन्हित करते हैं। फ्लाई बैक टू द स्वार्म, और वापस आते हैं अपने झुंड के पास, और जो लोग छोड़ करके वहाँ से जाते हैं उनके पास आ जाते हैं। एंड देन अ डांस बीइंग, और जो डांस करता है, यानी उन लोगों के पास आइज नहीं होता है तो वो लोग केवल सेंस करते हैं, तो डांस करके उन लोग दूसरे को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। दिस डांस इज इंटेंड टू डायरेक्ट द स्वर्म टू द न्यू स्पॉट, और ये जो डांस होता है इंडिकेट करने के लिए होता है, जो न्यू स्वर्म होते हैं, जो लोग वहाँ से छोड़ते हैं जगह, उनके इंडिकेट करने के लिए होते हैं। वेन अ बी, जब एक मधुमक्खी फाइंड अ गुड सोर्स ऑफ फूड, यानी एक अच्छी साधन, भोजन का अच्छा साधन जब प्राप्त करता है, इट लेट द अदर बी नो, तब वह दूसरे बीज को भी बताते हैं। टू बाय अ डांस, और जब वह बताते हैं तो उनका बताने का जो इंडिकेशन करने का मीन्स होता है वो डांस करके बताते हैं। इफ द सोर्स इज क्लोज बाय, अगर सोर्स यानी जैसे कि कोई ग्राउंड हुआ और उसमें बाउंड्री दिया हुआ है तो वो क्लोज सोर्स हो गई। इफ द सोर्स इज क्लोज बाय द बी डांस, यानी जब बी डांस कर रही है उसे बी लोग नहीं देख सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, तब द अराउंड डांस, तब वह आसपास डांस करते हैं। इफ इट इज मोर देन 90 मीटर अवे, अगर यह जो डांस करते हैं वह प्लेस 90 मीटर से ज़्यादा होता है,
द डांस चेंज टू अ बेटल डांस, तब वह डांस चेंज करके विगटल डांस करते हैं। विगटल डांस मीन्स हवा में डांस करते हैं, वो थोड़ा दूर दूर फुदक फुदक के डांस करते हैं। द बी बिगेन, मधुमक्खी शुरू करता है, टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर, और वह एक बहुत ही अच्छे प्रकार से मूव करने लगता है, इधर से उधर जाने लगता है, ऑफ एट यानी अपने एट के साथ। इफ इट इज वेरी फार अवे टू डांस क्लस्टर मच लॉन्गर, और जो उनका क्लस्टर होता है उनसे बहुत दूर डांस होता है। इफ इट इज समवेयर एबव द फ्लीस वर्टिकली, उनका जो समवेयर कहीं से भी अगर वो उड़ता है तो वह वर्टिकली एंड अपवर्ड और ऊपर की तरफ उड़ता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ द डांस, जब वह डांस को समझ जाता है, डांस के फॉर्म को समझ जाता है, स्टाइल को समझ जाता है कि वे लोग क्या कह रहे हैं, दे मूव आउट टू फाइंड द सोर्स ऑफ फूड, फिर वे लोग भी साथ में जाते हैं खोजने के लिए सोर्स को, भोजन की सोर्स को खोजने के लिए। एक्चुअली वो लोग बहुत प्रकार से डांस करते हैं, जैसे कुछ इंडिकेट करते हैं सावधानी के लिए, कुछ इंडिकेट करते हैं फूड के लिए, कुछ इंडिकेट करते हैं कुछ इनेमीज के लिए, जैसे कुछ इनेमीज उन लोगों पे हमला करते हैं तो वो लोग डांस करके ही बताते हैं, और डांस का अलग अलग फॉर्म होता है। नेचर हैज इक्विपेटेड एवरी क्रिएचर विथ अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। नेचर हैज इक्विपेटेड यानी नेचर जो है लेस है, पूरी तरह से फुलफिल है, एवरी क्रिएचर हर एक जीव के लिए, विथ अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एक साधन से उन्हें बचाने के लिए। जैसे कि ये लायन हो गया तो उनके पास अच्छी तरह से अटैक करने के लिए, दूसरे क्रिएचर पे अटैक करने के लिए होता है। एक मंकी हो गया तो उनमें ऐसा होता है कि वो लोग पेड़ पे अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं कि ताकि उन्हें ज़्यादा क्रिएचर हानि ना पहुंचा। अ बीज वेपन इज इट्स स्टिंग, एक जो बी है मधुमक्खी है उनका हथियार होता है डंक मारना, स्टिंग। A sting has two poison सेस, एक स्टिंग के पास दो तरह की जहरीला पदार्थ होता है, शेष होता है। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दिस शेस, और वे जो पॉइजन पम्प्ड करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं अपने सूंड के द्वारा, शेष यानी सूंड के द्वारा, इनटू द वुंड यानी जब जहाँ पे उनको डंक करना है अपने सूंड के द्वारा, वहाँ पे वो पॉइजन को पंप्ड कर देते हैं। व्हेन द बी स्टिंगिंग अ लिविंग बीइंग, जब वह एक जीवित व्यक्ति को या फिर एक जीव को स्टंग करता है, डंग मारता है, तो वह पंप्ड कर देता है। द स्टिंग हैज अ स्मॉल बर्ड्स ऑन इट, और यह बहुत ही छोटे से होते हैं। थस द स्टिंग एंड द पॉइजन सेक्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्किन ऑफ द विक्टिम, और यह विक्टिम के त्वचा में, स्किन में पंप्ड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। द पॉइजन केस पेन एंड, और जो वो पॉइजन होता है वह दर्द का कारण बनता है, केस होता है, एंड और स्वेलिंग इनटू स्किन, और स्किन को स्वेलिंग होने का केस हो जाता है, यानी स्किन जो है फूल जाता है। बट द पुअर बी, लेकिन जो कमजोर बी होता है, डाइज शॉर्टली आफ्टर इट लूजन इट स्टिंग, जो पुअर भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, वो लोग डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं जब वह किसी को स्टंग करते हैं, और बहुत ही कम समय में वह मर जाते हैं। इन एवरी बी हिव, यानी प्रत्येक बी हिव में, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में, देयर आर सम गार्ड्स बी द प्रोटेक्ट टू हिव, जैसे हम लोग अपने लाइफ में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में कुछ गार्ड होता है, और बगीचे में भी गार्ड होता है जिसे हम लोग मालिक कहते हैं।
तो इसी तरह मधुमक्खियों में भी कुछ गार्ड होता है जो अपने मधुमक्खी के छत्ते को प्रोटेक्ट करता है। दे स्प्रेड अ स्मेल, और वे लोग एक स्मेल को स्प्रेड करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। दैट मेक्स देम, जो कि उन लोगों को बनाते रहता है एग्रेसिव, एंड दे अटैक द एनिमी। वो जो स्प्रे करता है कि ताकि गार्ड्स लोग एकदम एग्रेसिव रहे, गुस्से में रहे, और अटैक द इनेमी, और अपने इनेमी अपने दुश्मनों पे हमला करने में कोई भी संकोच ना करे। द बी कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, और बी जो होता है ऑल्सो टेस्ट करता है ह्यूमन बीइंग के लाइक, जैसे कि कुछ पुलिस की भर्ती हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की जो भर्तियां होती हैं, तो उसके पहले कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसी तरह मधुमक्खियों में भी जब वे लोग गार्ड का नियुक्त करते हैं तो वे लोग कुछ टेस्ट करके नियुक्त करते हैं। देयर टेस्ट ऑर्गेन्स आर सिचुएटेड इन देयर माउथ, और उनका जो टेस्ट रहता है, टेस्ट ऑर्गेन्स रहता है जिनकी वो लोग टेस्ट करते हैं, वो उनके मुंह के पास सिचुएटेड रहता है, स्थित रहता है। एंटीना एंड फोर लेग्स, और जो एंटीना का काम करता है उनका अगला पैर काम करता है, फोर लेग। दे कैन टेस्ट स्वीट, वे लोग परख सकते हैं, वे लोग टेस्ट कर सकते हैं स्वीट यानी मीठे चीज़ का, सोयर यानी खट्टे चीज़ का, साल्टी नमकीन चीज़ का, एंड बिटर थिंग्स और कड़वे चीज़ का। बट बीज डू नॉट हैव अ गुड आइज, लेकिन मधुमक्खियों के पास एक अच्छा आँख नहीं होता है जो कि देख सके, आई साइट यानी उनके पास देखने वाली कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है। दे ऑफेन, वे लोग अक्सर डिपेंड ऑन देयर सेंस, वे लोग केवल अपने सेंस पे डिपेंड रहते हैं, केवल सेंस करते हैं। ऑफ अ स्मेल टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट, और वे लोग जो सेंस करते हैं केवल स्मेल करके, सूंघ करके सेंस करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट के। द हमेबल लिटिल बी, और जो हम करते हैं छोटे छोटे जो बी होते हैं, इज एक्चुअली अ क्लीवर इंसेक्ट्स, वे लोग बहुत ही चालाक इंसेक्ट्स होते हैं, चालाक कीड़े होते हैं। इट इज सोशल एंड लिव इन अ लार्ज कम्युनिटी, जो छोटे छोटे बीज होते हैं वे लोग अपने समाज में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, a large community. The bees of a hive live in harmony, और जो बीज होते हैं अपने हिव में बहुत ही सद्भाव से रहते हैं, वे लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल, वे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड ड्यूटीफुल होते हैं, अपने कर्तव्य पे बहुत ही अच्छी तरह से निष्ठ रहते हैं। बी आउट टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द बीज, हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, मधुमक्खियों से भी कुछ सबक सीखना चाहिए। आउट टू लर्न अ लेसन यानी कुछ सबक सीखना चाहिए, फ्रॉम द बी मधुमक्खियों से, कि वो लोग अपने ड्यूटी पे कैसे बहुत ही हार्डफुल होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, यानी कर्तव्य निष्ठ होते हैं।